जौने समय बारात मालिक गलो हिया कार्ड छपवाओ बदे भैया एक आध पीस कड़वा जान तो 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपया को हेलो जौने समय कार्ड लोग छपवावे जाले मलिकार लोग सब कुछ लिखौला के बाद नीचवा कोष्ट में लिखा दिले कि आप हमारी बारात में आकर के हमारी बारात की शोभा बढ़ाएं। ई कहीं ना लिखौले रहलन कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा करा सुध जाया। अच्छा तोके कैसे पता कि ऑपरेशन वाला लोग होंगे? हाँ जितना टंगरी ऊपर कल सब हाइड्रोसील वाले हम। अच्छा मान ला हो जे करवट और पेटकुइया लोग सूतल होंगे। हाँ वो बवासीर और भोकंदर वाले हम। ए लोगन का इलाज अब सवेरे टाँका कटी आई जो लोग बैठल हो ये सब रोगियन के साथ आयल हम पेशेंट देखे। ओ भैया ये हॉस्पिटल लोग बनौले हो। अरे अब वहीं से उठ जाता जनरल वाले बाहर हाई देखा एक के खटिया में 2 जने मौजत हो। अरे भैया ठंडा लगा था गरम रही हो तुरंत। हाँ भाई ना बात ई देखा मर्दे का बात है उठ के भैया बैठ गई बिया हुआ भैया कि ना तब तब का सट के सुता था। हाँ, तब सुता लोगन कोनो दिक्कत ना देखा घबरा मत हेनान उनके तो कोनो पता ही ना कि दुनिया में होत का हो। अमान आयल बनी गावे बदे तो जानत हुआ ई टेंट का पैसा कुर्सी का पैसा रजाई गद्दा का पैसा गवैयन का पैसा सब पैसे पे आयल बा। अब तो बरतियों पैसा पेवे लगल वो कैसे इहो लोग तय कैले तुम दुल्हा से देख भाई तोरे बराती तबे चलब जब 2 बियर देवे तब नहीं तो सजवा लौट आई और नहीं तो सजवा कम लौटी आई। अब ये 2 बियर पे आयल हो। हाँ वो कितना था मैं भैया वो पियले मस्त भल सुतल अजय भैया ईमानदार है निस्वार्थ बराती आल तो चच्चा मतीन बैठल है बता देखा चच्चा बैठल हुआ तो कुछ लोग तो निस्वार्थी हुआ एकदम निस्वार्थ आल हुआ बराते और कुछ लोग घूस लेके आल हुआ जो घूस लेके आल हो के केतनो डाटा बोला कुछ भी कहा उनके खैले पियले से मतलब और सुतले से मतलब। तो आई वारम के लगत बा शादी का कार्यक्रम शुरू हो गल वही ना चच्चा जय मलवा हो गल। अच्छा बियाह बैठल बा जरूरी भी बा आई एक छोट सा बिरहा आप लोगन के सुना दी तनी पहले कुछ मास्टर साहब बजा दो ओकरे बाद एक बिरहा सुनाई। लुरिकान तो मूड दूसर बनौले हिला। हाँ चला अब समझदार बा अपने दुल्हा के समझावत बा कहत बा का एक दिन खातिर बन जाता सोनार मोर भला मुआ
साहब कोनो मरद ताड़ी पी के आयल बा, मेहरारू बड़ा परेशान बा, ताड़ी का सीजन चलत हो, वो बदल दिए मरद पी के आयल बा ताड़ी, मेहरारू बड़ा परेशान बा। आया देखा जैसे जैसे पुरुआ बहला वैसे वैसे मर्दन का मिजाज बदलेला। मरद ताड़ी पी के आयल, कुछ लोग तो दारू पियत हुए, कुछ लोग गांजा का दीवाना हुआ, कुछ लोग चरस भाग का दीवाना हुआ, लेकिन ये मरद ताड़ी का दीवाना हो। ये पूरा गीत सुने की रही तो हमारे चैनल पर आप लोग चल जिया, सुन लिया उजाला यादव ऑफिशियल पर। कैसे मास्टर साहब? रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, ना खोलली हम केवाड़ी ए सखे। रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, ना खोलली हम केवाड़ी ए सखे। रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, ना खोलली हम केवाड़ी ए सखे। अपर खटिया टूट के पटिया मुहवा रहा निहारी हो, मुहवा रहा निहारी हो, मुहवा रहा निहारे। अब्बर खटिया टूट के पटिया मुहवा रहा निहारी हो, मुहवा रहा निहारे। पतली कमरिया धय धय झोरा, पतली कमरिया धय धय झोरा, जैसे चलावे गाड़ी रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, ना खोलली हम केवाड़ी ए सखे। रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, ना खोलली हम केवाड़ी ए सखे। रतिया मोर बलमुआ हो, रतिया मोर बलमुआ पी के अइला ताड़ी हो, अरे रंगना ए भौजी रंगना, रंगना ए भैया रंगना, एड़ी बिना रंगना कलाई बिना कंगना, एड़ी बिना रंगना कलाई बिना कंगना, भौजी बिना अंगना सोहत नहीं। हरवा ए भैया हरवा, माली बिना हरवा तुहार बिना पुरावा, माली बिना हरवा तुहार बिना पुरावा, अइले बिना हुरावा चलत नहीं खे। देखिए गीत के भाव पर हमारे बड़े भैया शीतल मौर्य, शीतल प्रसाद मौर्य रापर्सगंज से हमारे फेसबुक फैन हुआ भैया, बड़ी मेहनत करल, रात रात भर जागल करी, जब भी लाइव हुआ तो जुड़ जाला, पहला मैसेज नहीं का जाला। वाह, तो कौनो गड़बड़ी हुई तब रात भर जागत हूँ भैया। प्यार वरना ने क्यों से करला, अघोरा न रतिया बा। नहीं लगाव बा, मोहब्बत बा इतना कलाकारन से, तो पहला मैसेज देखिला ते नहीं गई। अच्छा कोनो बिरहा भी अगर नेट पे चढ़ गए हमारे चैनल पर उजाला यादव ऑफिशियल पर, पहला मैसेज भैया का आ गल, एंट्री हो गई कि हम बिरहा सुन रही। ये देखल जा आप हमारे बड़े भैया शीतला प्रसाद मौर्य जी रापर्सगंज के धरती से बड़ा दूरे रहना। फेसबुक पर हम एक वीडियो बना के छोड़ दले रही है।
कि आज हमार प्रोग्राम मारकुंडी में बा, तो देखत ला भैया मैसेज कैले कि रात में मैं आऊँगा। फिर फोन कैले, बड़े दूर से चल के यहाँ अइले ना। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। सुंदर पुष्पहार और 200 रुपये का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। माता रानी एक से रक्षा करें, सपोर्ट करत करा, प्रमोट करल करा हमान के, और शेयर वेयर करल करा, लाइक कोई करल करा, गलत कमेंट पे भाई के रेल दिहल करा। अच्छा, कमेंट बाजी जौन होला, हम कहिला कि जकरा दिल में जौन रहेला उहे अंदर से निकलेला। साधु के यहाँ जइबा तो वो आपके ज्ञान देई, मास्टर के यहाँ जइबा तो वो आपके शिक्षा देई, छिनरा के यहाँ जइबा तो आपके वो छिनरा वाली लाइन बताई। वाह, वो सही बताए। हाँ, वही मका गुरु इहो हूँ। वो बजहे ना दे। हाँ हो, छिनरा के यहाँ बैठ जा तो छिनरपनवे का बात बताई और 10 दिन में तो के पक्का बना दी छिनरा। ये कैसे छिनरा है ना का? मास्टर साहब से पूछा बताइए। अच्छा, चोर के यहाँ जाइबा तो वो आपके चोरी बताई। तो कमेंट से ये पता चल जाला कि इंसान का मानसिकता का बा, इंसान का परवरिश कैसन होत बा, ई कैसन संस्कार बा, कौने परिवार में कई इंसान बा। एक एक कमेंट से हमान समझ जाइला। 100 कमेंट बा, हजारों कमेंट पढ़त पढ़त जान जाइए कि देखा ई दोगला परिवार का कमेंट हो, ई रहीस परिवार का कमेंट हो, हई देखा छिनरा का कमेंट हो, हई देखा बड़े सभ्यता का कमेंट बा, सभ्यता परिवार का, और हई कमेंट देखा जो पढ़ल लिखल शिक्षित हुआ उनकर कमेंट है। वो कमेंटवा सामान परिख लेला जान जाइला। अब त्रिभुवननाथ कैसन हम? अच्छा, यहाँ त्रिभुवन की कौन बात आएगी? परखा भैया नहीं, आपका क्वालिटी भैया अलग है। हाँ, सबसे अलग है क्वालिटी। आपका सबसे अलग क्वालिटी। आप अच्छा इंसान है, अच्छा गवैयन में सुपर गवैया है। वाह, डूबे ढाबा जौनपुर। तुम कब है वही पे खाना खाना है का भैया? दुबे ढाबा जौनपुर का बहुत मशहूर ढाबा है। वहाँ एक बार जे खाए ले बार बार आई। हाँ, वही बगलिए में हमारो ढाबा है। तब का जहिया खाली रहना दुबे ढाबो जाना रतिया के को भैया? चला ठीक, अच्छी बात है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगल। तो देखी कमेंट से बतौली ना कि कमेंट कभी भी आप लोग कल करी तो अपने दिल का जो भड़ास बा ओके निकाल देवल कहीं, वही कमेंट के माध्यम से आई। एक बिरहा आप लोगों के सुना दी। अरे भैया भैया दिनेश प्रधान गुर्जर गुदर गुर्दा गुर्दा दिनेश प्रधान गुर्दा। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। बहुत बड़ा ही हमार फैन हुआ दिनेश प्रधान गुर्दा गुर्दा से किडनी गुर्दा दिनेश यादव प्रधान जी, बहुत बहुत भैया के प्रणाम। देखा हमारे बिरहा का बहुत बड़ा भैया फैन हुए, 500 रुपये का पुरस्कार दे के सम्मान कैलन। दिल से बहुत बहुत आपके प्रणाम, धन्यवाद। बैठबा ना वही? नहीं नहीं, खाली पैसा में देवे अल्लाह ना। नहीं भैया, सुन ले बात पोसा जाई हम। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं जरूरी बा, यहाँ से वहाँ ले देखब जरूरी बा। जाओ अरे देखा यार, देखबा 500 देवे पड़ी। अच्छा नहीं, ठीक ऐसे तो बात बोल देते हो यार, जिस सुनल चाहिए वो ना सुनना ही। भैया बहुत बहुत दिनेश भैया प्रणाम, धन्यवाद। माता रानी रक्षा करे सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। और हमार चचा कहा था लोरिकान से गावे के, हम सोचले रानी मुस्कान वाला गावे के। अब आप लोग डिसाइड कला कि मुस्कान के सुनबा कि लोरिकान सुनबा। मुस्कान देखा बुढ़ो दादा हम जानत ला मुस्कान कैसे लोग सुने का हुआ ना, कितना जने ड्रमुआ से बच गई हैं। मुस्कान का मतलब समझो तो चचा ना? हाँ, कि हंस गई वो। मुस्कान का मतलब चचा मुस्कान कांड। हाँ, तब चचा बचल चाहत हो चच्ची से, चाची से। इंद्राज भाई आज सब खतरे में हो ना। हे भैया, सब कैसे खतरा में रहे? काहे ना खतरा में हो? जे कमजोरा जाए वो है खतरे में रहे। आजकल मर्द लोगन में बड़ी आफत आ गई बा। अपने आप के हर मर्द बचल चाहत हुआ। अब कुंवार लोग तो सोचत हुआ कि मन के बियाह न करे के पड़े। वाह, तो ये लोग का करी हैं? अब ये तमरो समझ में ना आवत हो कि ये लोग बियाह ना करी हैं तो फिर का करी हैं।
एक ठे कहावत लोग दादा उदा कहाँ लगुआ में कि जे बियाहे का लड्डू खाई वो पछताई और जे ना खाई हाँ वो तो जिंदगी भर पछताई। वो तो और ज्यादा। और हम अब वही ने का चच्चा हमार मुडे कह डाला है कि आज गाय की आप लोगों के सुनाए दें, कुछ लोगों के सतर्क कह दें कि ए पति पत्नी के रिश्ता में बचाई के कैसे बा। कहो बतावा पत्नी सबसे बड़ी डाइन बन जात बाटी। पति सुतल हम सुतले उनके खत्म कर देती है। अब ये सबसे बड़ी डर है ना, दुश्मन से आदमी डरात रही, रास्ता बचा बचा के भाग के जाई, लेकिन वो पत्नी से कैसे डराई। 24 घंटा वही के लगे सुते के बाद वही के साथे खाए के पिए के घूमे के उठे के बैठे के, अब फिर भी पत्नी डाइन निकल जाती है। वाह पत्नी लोग डाइन होबे करे नहीं। तब हमें के गई बोल कर अब हाँ अच्छा पति लोग ना वो होले शैतान, शैतान पति परमेश्वर होने, पति शैतान होले। नहीं हर पति मत समझिया, कुछ पति शैतान भी हो भैया। पत्नी अगर डाइन है तो पति शैतान भी हुआ। हाई डाइनिया दो चार को देखला तब लगते शैतानों हाजिर हो गल। वाह पत्नी के काट के कुकर में 17 घंटा उबललस। वाह और उबलला के बाद देखा शैतान पति का बात बताओ थी। और उबलला के बाद ले जाए के मछली के खिया दलस, ओकर कीटाणु मार के ले गल है ताकि केहू जनबे न करे कि हमार पत्नी खत्म हो गई। लाश उसका एकदम सबूतवे खत्म कर देत हुआ। ये डाइन शैतान जो समाज में पैदा होत हुआ, ये नहाल लोगन बदे तो एक कानून अलगे बने के चाहिए। ओनन के हमारे केन भेजे के चाहिए। चला तू शादीशुदा हवा, घबरा मत। हाँ आई तो देखल जाए एक बिरहा और नई नई बिरहा एकदम आप लोग ध्यान दी है, तनी सपोर्ट करी है। जहाँ चच्चा भुलाई तनी आप लोग बताइए। तब का वहाँ एकादाई लिख दी है लोगन आके। आओ मास्टर साहब कि देखल जब मर्द अब बची है अपने आप कैसे और ना बची है तब का हुई। आवा मास्टर साहब तो फरहर का था तो तू सूत के चलत हुआ इससे विकलांग है आवाज से बजाए के। जब जवानी की ज्वाला जिगर में उठी, जल रहा है जमाना बुझाए न पानी। गया है हिमालय खड़ा औकात में, रुक गई है तूफानों की उठती रवाने। मगर काली करतुत कलंकित किए, कल जुगी नारियों ने लगा कर के ताला। अरे खतरे में सीता सावित्री की गरिमा, कहे भैया लाल ध्यान रखना उजाला। नारी के दर्जा दिहल गल बा सती सावित्री सीता को। हम बताइला इ नारी का कोई गो रूप बा। बिरहा के सुने वाले भैया ध्यान दिया, ए नारी किसी की कहीं बहन है तो किसी की कहीं बेटी है, कहीं वो माँ बनती है, कहीं दुर्गा बनती है। उसी नारी का चरित्र अगर बदल जाता है तो आगे चलकर रंडी भी बन जाती हैं। हाँ चल के लोग कहते हैं, जिसे कोठा पर कहते हैं कि वही नारी को बाबू लोग दर्जा देते एक रंडी का।
जो शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक नारी है। नारी कहीं बेटी, कहीं माँ, कहीं बहन, कहीं दुर्गा, तो कहीं रंडी, तो कहीं चंडी है, लेकिन अलग अलग दर्जा है। आपकी पत्नी, मैं आपकी पत्नी को बता रही हूं, आपकी पत्नी वो भी अलग अलग बेचारी एक भूमिका निभाती है। 4 रूप में हमेशा आपकी पत्नी दिखाई देती है। 4 रूप को पति को समझना चाहिए। 4 रूप का होला। जब पत्नी कपड़ा धोवत बा तो समझ ला तोहर बहिन बा। अब ओके बहिन का दर्जा दा, ओके बहिन में 3 सम्मान दा। बेचारी कपड़ा धोवत बा, अगर तोरे थैली में से 100 रुपया निकाल ललस कपड़ा धोवत का, तो कुछ मरद जानत हुआ वो साझी के रखले रहला 75 वाली मारे बदे, यहाँ झोटा उखाड़ के मारे शुरू कर दी। लेकिन ओके मुस्किया के टार दा, ये रिश्ता तब न चली जब खाना देत बा जबरदस्ती करते कि 1 रोटी और बढ़ाई के खाला, तो माई का फर्ज निभावत हो। तब वह समय माई कहे के चाहे नहीं, कहे के ना चाहिए, समझे के चाहिए। अच्छा, फील करे के चाहिए कि हमार माई ऐसे ही कहले कि 1 रोटी बढ़ाई के खाला बेटा, तो कहीं ना कहीं पत्नी एक माई का भी दर्जा आपके देत बा। इतना मेहनत करत बा आपके ऊपर, इतना विश्वास रखत बा। पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही ना चलेला, दोनों का रिश्ता वो होखे के चाहिए। अब पत्नी पति के खाना देती न बा, खाए आयल पति तो जान तो का कहता, आई गईला टहर के, आई गईला चौड़ा मार के, हाईला ठेलीला। वाह, ठेले का मतलब का? पति का तो से खट के आवत हो, 10 रुपया कमाए के तू तनी से खाना बनाए के तू ठेलीला, तो वो रिश्ता कैसे चली? तब दूसर लिया के रखे और कैसे चले? इहे ना समस्या बढ़त है। ना पत्नी पति के समझे के राजी बा, और ना पति जो ना पत्नी के समझे के राजी बा। इहे रिश्ता का मेन गड़बड़ी हो। ए लिए आप लोगों ने कि हम बतावत बानी कहानी के शुरुआत में, लेकिन मास्टर साहब एक लाइन गजल लगल बा। मेरे खोनो दिल की मेहंदी, मेरे खोनो दिल की मेहंदी, नजरे उठा के देखो, अरे नजरे उठा के देखो, कैसा हुआ जमाना, नजरे उठा के देखो, कैसा हुआ जमाना, नजरे उठा के देखो, कैसा हुआ जमाना, अरे सिंदूरी की कोई कदर ना, अरे सिंदूरी की कोई कदर ना, अपना हुआ बेगाना, सिंदूरी की कोई कदर ना, अपना हुआ बेगाना, सिंदूरी की कोई कदर ना, अपना हुआ बेगाना, सिंदूरी की कोई कदर ना। एक बात बताओ बनी, सिंदूर की कोई कदर ना, अपना हुआ बेगाना। आज भी देखत है शादीशुदा औरत का बात बतावत बनी, और शादीशुदा मर्द कभी ऐसा ना कि कुंवारे गलती करत हुआ। जब भी पुरुष के मन में पाप समाला कोनो दूसरे पत्नी के देख के, भैया इनकर घर दुआर बढ़िया बसल बा, 4 गो लइका हुआ, इनकर परिवार अच्छे से चलत बा, अब दूसरे पुरुष के मन में ई खटकत बा कि बड़ी सुंदर बा फलनवा के मेहरारू, अगर मिल जात ना तो एक रात खातिर के काला रगड़ दे। हे भैया यारो क्यों रगड़त हुआ का? तब का वही खाली बैठल है हम लोग।
अच्छा हम कहत हिला कि अगर फलनवा का मेहरारू बड़ी सुंदरी अगर एक रात खातिर मिल जाती ना हाँ, तो भैया केहू कहा था कि पाइत रगड़ दे। तब का रगड़ को कर मैल छोड़ते हैं। अच्छा हमार कितना शिक्षा देवल जाए जब यही जो रगड़े खातिर तैयारी होंगे। ये बात है दूसर मर्द पराया पुरुष अगर पराये पत्नी के बड़ाई करे लगल तो समझ जाऊं वहां बहुत बड़ा खतरा बा। जान तो दूसर मर्द का कहिए हैं भौजी तू बहुत सुंदर लगेलू वाह, सरवाई तोहर मर्दा करेला का साड़ी उड़ी ना देला का सड़िया तोहर पुरानी लगत के चला मार्केट एक दिन हम ही तो के करवा दी। तो भौजाइयों के का पता यह देखा मेहरारून के कमजोरी बा। तब का मेहरारू जतिये लालची होने अमर जात मरद तो बांटे खातिर ले जाता बाजारे। अब मेहरारू यही में भटक जाई है जइया दुगो साड़ी ली है और तीसरे दिन उनकर लेके नंबर बतियावे शुरू कर देली। बाबू घर में आग लगी गई यही से आग लगैले। ये लिए आप लोगों ने कहानी पर लेके चलत हिला कि कहानी कहाँ से कैसे लिहल गई। लाल बहादुर यादव बभनौट के धरती से ये पुनः दूसरा पुरस्कार। हाँ, कने बाजारे में साड़ी जरूर खरीदा जाए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। अच्छा लगा था कि आप लोग बैठ के सुनत बानी। यह मतलब होला बिरहा कर हाई भैया हाई लोग डर सवा पहिर के कहाँ घूमत हुआ नहीं लोग बैठते हैं हम ये सब टेंट वाले हैं। अच्छा टेंट वाले खोलत हो जल्दी जल्दी खोल के ले जाई तो टेंटवा तोहरा लगल हो नहीं टेंट वाला लगत हो गद्दा वद्दा बीनत हो सब। अरे बैठता का चुल्ली भैल हुआ बैठा यो जुगाड़े में घूमत हुआ जुगाड़ बैठावत। हाँ। आई तरी कहानी पर ध्यान दें आप लोग कैसे मास्टर साहब। मेरठ शहर की आज सुनिए ये कहानी है। मेरठ शहर की आज सुनिए ये कहानी है। दिल दर्द हुआ आंखों में आया पानी है। नारी के गरिमा को जमाना ने लिए देखा है नारी की गरिमा को जमाना ने देखा है। पति के प्यार में ने सती को देखा है। कहानी आप लोग समझी। कहानी बहुत दूरे का ना जे भाई बराबर न्यूज देखत होई तो ए घटना के जरूर जानत होई और जे भाई ना जानत होई थोड़े मोड़ा जानत होई तो आज हम आप लोगों के विस्तार से बता देत बनी। हमरे ही उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश में एक जिला बा जमुना जिला का नाम बा मेरठ। मेरठ के रहे वाला एक व्यक्ति जेकर नाम बतावल गल बाबू सौरभ। सौरभ मर्चेंट नेवी में तैनात अपने ड्यूटी पर बड़ा होनहार लड़का पढ़ाई लिखाई बढ़िया बा बहुत सुंदर बड़ा सुंदर स्मार्ट लड़का। वाह, वही ऑफिस में एक ऐसा वक्त आता है कि एक लड़की से मुलाकात भइल ओहो, जौने लड़की का नाम बा मुस्कान रस्तोगी। कहानी एकदम आराम से लोग समझबा तबे मजा आई तनको दिमाग से भटकई बा तब बिगड़ जाई बात। मुस्कान रस्तोगी जब उस सौरभ के देखलस तो ओकरे अंदर कुछ हलचल होखे लगल। ओकरे मन में ई होत बा कि लड़का बड़ा सुंदर बा। हाय 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 हाय। अब वो धीरे धीरे सौरभ से नजदीकी बनावे लगल। सौरभ से नंबर का लेन देन कलस। अच्छा आज के जमाना में आप लोग देखत हो बा जहाँ लड़की लड़का मिलने चाहे वो बारात हो चाहे बाजार हो चाहे मॉल हो चाहे कौनो स्थान माल ना माल मॉल में अंतर हो। पढ़ल लिखल लोग समझिए कि माल हम माल कह देव तो दूसर बात हो जाई। हाँ। अब मॉल कह देव तो माल कहले मतलब सामान उहे अब मॉल कह देबा तो हाँ दुकान
तो देखिए ध्यान दई, लड़की लड़का कहीं मिल जात हुआ, अजनबी हुआ, उनके पता ना कि लड़की कौने जात बिरादरी का, लड़का कौने जात बिरादरी का, खाली वो चेहरा देख लेना सुंदर बा दाव बैठा तो नंबर पर्सनल चाहिए। हमानो फेसबुक चलाई ला देखी ला ना, कितना लोगों का मैसेज है, मैडम पर्सनल नंबर दीजिए। और जो पर्सनल नंबर मंगलस तो तुरंत ही समझ ला कि भैया ये गाना लिखे वाला है। तो तुरंत हम अपने पति का नंबर दे ला कि भैया लीजिए पर्सनल यही है, बात करिए। तो हर लोगन के जिंदगी में ऐसा मोड़ अवत रहेला। हर हमरे मास्टर साहब हुआ, अब कतो बैठ गया तो देखा पर्सनल नंबर वो ले ला। यो बड़ा दीवाना आदमी हुआ, इनके इतने मत समझा। भगवान अगर करिया ना बनौले होता चचा तो ढेर जने घर उजरले होते हैं। अच्छा तो इनके चानी पर का बार झरी गल, वाह झरल ना भैया, तब कब भला बरहवा कुल गोदाम में रखल है। इनके कहीं गोदामों का भोई धराम धैले हम जा ठीक है, तो लोग समझा, हम तो हमार हार है तो लोग से। बिरहा पर ध्यान दई, मुस्कान रस्तोगी कैलस का सौरभ से नंबर ले ललस, कलस हेलो हेलो आप अपना नंबर दीजिए। अच्छा तो सीधा साधा लड़का बेचारा सौरभ अपन नंबर दे दले मुस्कान के। अब मुस्कान बातचीत लगल करे, अब बातचीत करत करत वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे लगल। अब मैसेज करत करत अब जान तो का भेजे लगल, एक ठे दिल का निशान होला, जे बुढ़ऊ दादा लोग ना जानी है, कहे से दादा आप लोग व्हाट्सएप तो चलावेला ना, कैसन होला? ऐसे ही दिल का निशान ऐसे ही होला, ऐसे का तो भैया बुढ़वा जान के हाँ ऐसे बतावत ला तो जान गई है ना कि दिल का निशान ऐसे जाला, ऊंचे चल लाल कर ये लोग तो लाल देखले ना हम, तब ये लोग का देखले हुए ऐसे कहा तो ये लोग छेद समझत हम। अच्छा ई छेद है भाई, हाँ तब का ये दिल ना बना था, दिल ना कन्फर्म ना होता। एक मतलब भैया हम पागल है, ई चलाक हुआ तब का हाँ, अरे भैया ऐसे नहीं दिलवा रहा हो, तब पागल कहीं वैसे छेदवा रहा भाई। तू बहने या मेरे प्रोग्राम में आज के बाद से तू अया मत, ये तमहु चाहते हाँ मत अया जा चचा, आज के बाद ई प्रोग्राम में लोग कहीं है ना। अरे हम बुढ़ो दादा लोग समझावत थे, कन्फर्म कर दिला, पागल कहीं कर समझे में आसान रही लोग के। नहीं चचा हम समझा दे, तू मत समझा, बस तोहर सपोर्ट ना चाहिए। तार बतिया देना समझ पाओ तुम, चचा समझा तू ना, तब तू पढ़ल लिखल में बता तो हम ठेठ में समझावत थे। नहीं जेकरा दिल में छेद हो जाई चचा वो मर जाई, इतना आसानी से थोड़ी मराला, मर जाला। धीरे धीरे मरा। अच्छा भैया हम डॉक्टर ना हिला, बस हमार बात सुनिए आप लोग, ये पागल आदमी हुए, दादा लोगों के कंफ्यूज कर दल। अब दादा लोग दिल खोजत हुए, दिलवा होला कैसन। अच्छा देखी ए भाई अब कुछ बोलबा तो मारो खइबा, अब भगा दे अब्बे, हम के वो दूसर जने के बुला के जोड़ी उड़ी बजवा ले। अच्छा जान तो मुस्कान कैलस का वो दिल भेजे लगल, अब दिल भेजत भेजत तो फिर एक दिल लिखत है कि आई लव यू। वाह एकर मतलब बुढ़ो दादा लग जाना तुम। अच्छा दादा आई लव यू मतलब जानत हो कि ना? तू बताओ भैया, तू बताओ। दादा सही सही बतावा, जाओ ना जानत हो दादा लोग? हाँ अच्छा एकर मतलब हाँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे वही दूसरे के जगह भेजल जाला। तो ऐसे बतियावा, यार मत करा। अरे हमार सीधा यार फरत नहीं हथवा यार कला, आँखें भूट जाई। हाँ ऐसे कहीं यार करत हुआ, पब्लिक है ना तो लोग कहिए कि हरियर का है थवा करत हुआ। भैया आई लव यू का मतलब चच्चा होला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ लड़का भेजी तो करता हूँ, लड़की भेजी तो करती हूँ। अभी लगल मैसेज भेजे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा तो ये बतावा जब चारा फेंकल जाई तो मछली वहाँ फंसबे करी, तब का चाहे छोट फंसा चाहे बड़ी फंसे। हाँ फंसना तो निश्चित हो। अब मुस्कान चारा धीरे धीरे फेंके लगल, अपन फोटो वोटो भेजे लगल, अब रोमांटिक बात करे लगल। धीरे धीरे ये बाबू
अब सौरभ के दिल में प्यार होखे लगल। वाह अब यहाँ से सौरभ भी रिप्लाई करे लगल कि हेलो हाय हेलो नमस्ते और दिल का निशान आई लव यू, खाना पीना पूछे जाचे लगल। लोग 12-12 बजे राती तक बात करे लगल। बात करत करत ये भी बात जो ना प्यार में बदल गल। मुस्कान और सौरभ दोनों प्यार करे लगलन। और जब दोनों प्यार करे लगलन तो कहा तो ये प्यार कब तक रही। मम्मी पापा से कही कि हमान बियाह कैले बनी। तो देखी मम्मी पापा ना ई मुस्काने का तैयार भइले। मुस्कान कहलस कि मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ मम्मी, मेरी शादी उससे कर दीजिए। तो मुस्कान की मम्मी बोली बेटा देखो जमाना बहुत गड़बड़ चल रहा है, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। अरे तुमने उसको देखा होगा ना, कहा जाला कि पानी पिए छान के रिश्ता करे जान के। रिश्ता जब भी आप लोग कल जाई तो घर खानदान देख के कल जाई तो वो रिश्ता मजबूत होला। हाई जो रिश्ता है आप लोग कौन एक चलल बस सिस्टम हो शादी.com से कितना जने शादी करके फंस जात हूँ, आखिरी में आत्महत्या करे के होत बा। एक विराम गौले रही अतुल सुभाष वाला, आप लोग सुन ले होइयन। शादी.com से वो शादी कैले रहलन। लेकिन हमेशा शादी ऐसे करे के चाहिए, संस्कार देखे के चाहिए, परिवार देखे के चाहिए, परिवार के राय से हमेशा चले के चाहिए बाबू। लेकिन मुस्कान ये बात के मल्लस ना अपने मम्मी से कलस कि मम्मी अगर तू ना शादी करबू तो हम शादी अपना मर्जी से कर लेबे। अब यार सौरभ के भी परिवार वाले तैयार ना हुआ शादी करे बदे। अब दोनों आपस में बात कैलन सौरभ और मुस्कान। अब बिना परिवार के उचित इस सब अपन कदम में आगे बढ़ौलन। कैलन का मास्टर तर्ज लगल बा। मेरे पिछुअरवा एक छिछली गढ़ैया महाराजा वाले। चोरी चोरी कोइली हला चाई के बियाहवा रंग रसिया रे सपना के कोइल साकार रंगा रसिया रे, सपना के कैल साकार रंगा रसिया रे, सपना के कैल साकार रंगा, सपना के कैल साकार रंगा रसिया रे, सपना के कैल साकार रंगा रसिया रे, सपना के कैल साकार रंगा रसिया रे। बिना रे सैतिया सागुन बिना रे लगनिया परिवार के उचित बिना परिवार के राय बात से सौरभ मुस्कान घर से भाग के बियाह एक मंदिर में कैलन, कोर्ट मैरिज कैलन। 2016 में शादी तो सौरभ मुस्कान से कल हलन। अब सौरभ के घर वाले जब शादी ना करत हुआ तो कैसे वो अपने बहू बेटा के घर में रह दिए। कहला बेटा अपने मर्जी से शादी कैला तो जा तू हरे लेके रहा घरे दुआरे मत आया। अच्छा तो सौरभ का कैले वही मेरठ शहर में एक मास्टर इंदिरा कॉलोनी कौन बहो इंदिरा नगर कॉलोनी, इंदिरा नगर एक कॉलोनी बा, वही कॉलोनी में एक किराया पर रूम लहलन और रूम लेके पति पत्नी दोनों वही में रहे लगलन। धीरे धीरे साल भर बीतल। जब साल भर बीतल तो ये बाबू भगवान का मर्जी देखा, मुस्कान गर्भवती हो गई। भगवान 9वें महीना एक बेटी पैदा होत बा मुस्कान के। अभी खबर मिलल बा सौरभ के परिवार में कि सौरभ के बेटी पैदा भइल बा। अब वो माई बाप का दिल दिमाग के बाबू घूम गए। देखा कहल जाला वो बिटिया ना बल्कि लक्ष्मी बन के पैदा भइल। माई बाबू जवन सौरभ के ना मानत रहल, नाराजगी रहल शादी कैला से। अब वो फोन कह के माई बाप खुदे बतियावे लगल कि ये बेटा कहल जाला ना कि दुनिया में अगर केहू हारल बात अपने जन्मले से मरल भुला जाला लेकिन हेरायल ना भुलाला। जियते बेटवा बा, बेटा पतो अलगे हुआ, टोला परोसा कही का फोन कही के
अपने बेटा सौरभ के समझावे लगले मम्मी पापा कि ये बेटा जवन भयल तवन भयल हमहू भुला जातिला तोहू लोगन भुला जा। अब तोहर घर दुआर बा अपन ले के रहा, कोनो दिक्कत परेशानी ना हुई। ये बात सौरभ अपने पत्नी मुस्कान से कहले कि मुस्कान मम्मी पापा ऑफर दहले हुआ तो के स्वीकार कल जाए। कितना दिन तक भटक भटक के इसे भाड़ा के रूम में रहल जाई। मम्मी पापा घरे बुलावत हो तो एक बार चलल जात हो। दोनों प्राणी अपने बिटिया के लई के बाबू पहुँचल अपने घरे, मतलब सौरभ के घरे। आ जब सौरभ के घरे गईलन तो धीरे धीरे समय बीतल बा, एकदम समान स्थिति हो गई। माई बाप अब मुस्कान के बहू के रूप में देखत हुआ, सब एकदम अच्छा गाँव, कोनो दिक्कत परेशानी ना बा। अब धीरे धीरे समय बीतल, सौरभ के छुट्टी का डेट पूरा हो गल बा, सौरभ के लंदन जाए के बा। अब सौरभ रात का टाइम बा, अपने दुल्हन मुस्कान के समझावत हुआ। का समझावत हुआ मास्टर साहब? पपिहारा हरि के बोल जानी बोला, पपिहारा हरि के बोल जानी बोला, पपिहारा हरि के बोल जानी बोला। इहे समझौलन का गुजरिया सब कर धान कोई रतिया गुजरिया सब कर धान कोई रतिया, गुजरिया सब कर धान कोई रतिया। और ड्यूटी बिता के अब आईब भवनवा, जाना से ज्यादा प्यार करीला जननवा, जाना से ज्यादा प्यार करीला जननवा, जाना से ज्यादा प्यार करीला जननवा। अरे कुछ दिन बितावा बरसावना नजरिया, गुजरिया ध्यान देना गुजरिया, गुजरिया सब कर ध्यान कोई रखिया, गुजरिया सब कर ध्यान कोई रखिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, हर पति का फर्ज होला पत्नी के समझावल जाला। इहे कहा थवन सौरभ की मुस्कान, मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक काम करना, मेरी कसम। परिवार देखिए, मेरे परिवार के लोग बड़े अच्छे हैं, कोई कुछ कहता नहीं है तुमको। मुझे विश्वास है कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन आप तुमको कुछ बोलबे नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी थोड़ा से शांति से रहना, परिवार में मिलजुल करके रहना, कोई दिक्कत परेशानी न आने पावे। इतनी बतिया जब मुस्कान सुनलस, सोचे लगल कि मतलब हमके यहाँ छोड़ के और सौरभ चल जाई यहाँ लंदन, और हमके जिंदगी भरे ही काम करे, कोई खटे, कोई सबके बनाए के खियावे के पड़ी। अब वो लड़ाई करे लगल मुस्कान, कहले तो हमारे बस का बात ना बा कि तोरे परिवार के हम बनाई खियाई। हम प्यार कैले बानी, तो से बियाह कैले बानी, तोहके बना सकीला, तोहके खिया सकीला। आजकल देखत हुआ 100% में 90% बहू यह कहती है, हर घर में यह झगड़ा खाना बनौले कर। अच्छा ये बतावा, मेहरारून के भी सोचे के चाहिए कि पति परदेश जाने बेचारे कितनी मेहनत आप लोग करला 10 रुपया कमाए बदे, और घरे मेहरारू खाना बनावे में झगड़ा करती रातों दिन। अब वो कॉलेज की सुना, सौरभ मैं आपसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करके आई हूँ, मैं तुम्हारे परिवार को नहीं जानती हूँ ना, तुम्हारे परिवार को मैं बना करके कभी खिलाऊंगी। और सुनो मेरी बात, अगर मेरी बात नहीं सुनते हो तो समझ लीजिए मुझे जिंदा नहीं पाओगे, मैं आत्महत्या कर लूंगी तुम्हारे जाते ही। अब बेचारा डर गया, प्यार करता था सौरभ, बेचारा डर गया कि हम अगर चल जाए लंदन तो ऐसा न हो कि ई कहीं जहर माहौर खाए के आत्महत्या कैले, परिवार हमार फंस जाई। अब परिवार फंसे के जब मोहब्बत कैले बा तो केहू अपने परिवार से दूर हटलना चाहेला। पेट का सवाल है तब लोग देश विदेश परदेश आप लोग जाला, नहीं तो सबके अपन लड़का प्राणी प्यारा हुआ। अभी जीत कदलस मुस्कान कलस, सुनिए अगर मुझे चाहते हो तो एक काम करिए, जहाँ जिस रूम में रह रहे थे हम लोग शादी के बाद, चलिए वहाँ पर एक भाड़ा पर रूम ले लीजिए, मैं वहाँ अपने बेटी को लेकर के अकेले रह सकती हूँ। अब सौरभ का माइंड ना काम कैलस,
मजबूर हो गई है। यह बात बा माई बाप से जब परिवार बेटी बेटा दूरे रही हैं वो का करत हुआ का न करत हुआ उनके का पता। माई बाप के साथे अगर बहू बा कुछ बनला बिगड़ला पर माई बाप बोली हैं डटी हैं तो कंट्रोल रही। और जब वो बेटवा लई की अलगवा रही तो कुछ भी करी माई बाप देखत हुआ बोलबो करिया त ना सुनी। यह कुल समाज के बुराई आज बा। अब ई कैलस का सौरभ गईले फिर वही मेरठ शहर में इंदिरा नगर कॉलोनी में एक रूम लहले भाड़ा पर। अपने पत्नी अपने बिटिया के लेके सौरभ 3-4 दिन वो रूमे में रहलन। और उनकर जब वीजा आ गल बाबू तो ये लंदन निकल गई। सौरभ वही मेरठे से ऊपर लंदन निकल गए। धीरे धीरे समय बीतल और जब समय बीतल मास्टर साहब तब का होत बा तर्ज बदल गई। मछरी के काट के नथुनिया ए बाला मछरी के काट के नथुनिया ए बाला मछरी के काट के नथुनिया ए बाला मछरी के काट के। कहानी पर ध्यान नहीं। सौरभ तो चली गई ना लंदन। अभी बिटिया के लेके मुस्कान अकेले बा रूम में। अब अकेल कहल जला कि घर भूत के डेरा लगेला। अब ओके काटत है घरवा वो अकेल ना रहल चाहत है। अब ओके आदमी की जरूरत है। हाँ अब ओके केहू को जरूरत बा। मनवे मन में सोचत बा वो आदमी ढूंढत बा कि यही कहीं केहू मिल जात तो हमार काम चल जा चलत रहत धीरे धीरे। अब पति बाहर कमाते हम तब का नाम ओकर रहत काम एकर रहत। हाँ भाई अक्सर ऐसा होत बा। अभी मुस्कान कैलस का वो बिटिया छोट बा प्ले स्कूल में ले जात रहल। प्ले का मतलब खेल और कूद का बहन स्कूल बा। वो पढ़ाई लायक बच्ची हो ना तो स्कूले जाए लेके जाए मुस्कान लेके आवे तो वहीं देखे रोज एगो लड़का जौने लड़का का नाम रहल साहिल शुक्ला और नंबर 1 का आवारा लड़का। सारा बनरे जनमल्ला ओके आप लोग देखले हो नेटा पे तब का पुजारी है पूरा इतना बड़ा झोटा रखले बा। नंबर 1 का आवारा लड़का अवकरा पर एक दिल आए गल मुस्कान का। अब मुस्कान जाए तो देखे रोज रोज देखत देखत फिर ओके नजदीकी बनावे लगल। भाई के प्यार कैले का एक्सपीरियंस रहल ना सौरभों से तो यही प्यार कैले रहल। अब एक चारा लगल फेंके तो एक दिन बैठ के बतियावे लगल। खूब बढ़िया से बतियावत हो दोनों के दिल का हाल चाल होती हो। वही में साहिल शुक्ला अपने दिल का बात बतौलस कि मेरी मम्मी मर गई है। काहे से बड़ा हूँ अंधविश्वासी रहे। काहे मेरी मम्मी मर गई है सपने में आती है। जब से मेरी मम्मी नहीं है तब से मैं एकदम पागल जैसा रहता हूँ। मेरा दिमाग नहीं काम करता। मेरी मम्मी मुझसे बातें करती है मैं बड़ा डिप्रेशन में रहता हूँ। इस समझ गई कि मुर्गा बहुत बढ़िया से बनी है। अब अंधविश्वासी है फंसी बड़ा जल्दी। आइल मुस्कान घरे अपने भाई के आईडी कार्ड से एक फर्जी सिम लहलस और सिम ले के भाई के नंबर से अब एक ऐप होला स्नैपचैट वही के डाउनलोड कैलस। और डाउनलोड पहले से कैले रहा। हर लोग अब तो देखला नॉर्मल बात के सब मोबाइल में अपने डाउनलोड कैलेत बा। वही से सौरभ सॉरी अब उस साहिल के लगल मैसेज करे। अब मैसेज कैसे करते पता हो? साहिल का मरल मम्मी बन के। अब जरा सोचिए आप लोग कबो कबो कुल बात फिल्म में देखे के मिलेला लेकिन है रियल जिंदगी में साहिल के माई बन गई आईडी पे। कौन आईडी? फर्जी आईडी पर फेक आईडी पर साहिल की कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अब रातों दिन मैसेज करे लगल साहिल के कि मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा मैं स्वर्ग से बात कर रही हूँ तुम कैसे हो खा रहे हो कि नहीं खा लो ये करो वो करो। मतलब जितना बात रहे रात दिन साहिल के डिस्टर्ब कैले रहे गुमराह करत बा। फिर कहत बा साहिल के का पता बा
सहिला इतना अंधविश्वासी रहे ओके पता है कि हमार मम्मी स्वर्गे से हमसे मैसेज से बात करेली। तब का एप्पल के मोबाइल ले हुए। अब जरा सोचिए कि कौने दिमाग का लड़का रहल कि आज के समय में वो समझता कि हमार मम्मी ई स्वर्गे से बात हमसे करत हिय। बात करते करते अब एक दिन ए में मैसेज में लिखत बा मुस्कान कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब भी मैं चाहूँगी तो तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा ही कुछ चाहूँगी। बेटा तुम परेशान हो कभी भी शादी करना तो तुम्हारे लायक एक लड़की है जो तुम्हारे बगल में रहती है, उसका नाम मुस्कान है, बहुत अच्छी लड़की, बड़ी संस्कारी है। बेटा उससे शादी हो जाती है तो तुम्हारा केयर बहुत अच्छे से करेगी। अभी समझ गल साहिल कि मम्मी हमार बात करत बा। मम्मी के दुनिया में कौनो लड़की न लौकाइल, खाली ये मुस्कान लौकाइल। अभी मुस्कान के धीरे धीरे नजदीकी होखे लगल साहिल भी। कजला जैसे रोगिया भावे वैसा वैद बतावे, वैसे वैद बतावे। अब साहिल भी मुस्कान के नजदीकी जात बा। अब मुस्कान तो चाहती बा कि साहिल हमारे नजदीकी आ जाए। अपने रूम पे बुलाना, खाना खिलाना, साहिल के रूम पर जाना। अब धीरे धीरे बाबू बात आगे बढ़ गई। अब एक दिन का बात बा, अब नखरा बनावत बा। मुस्कान नखरा बनाए के और साहिल से एगो बात कहत बा 12 बजे रात का। का कहत बा मास्टर साहब? कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से। अरे तेल गरम बलावा दे हम लगाई, अब 20 मिनट में दे बता रदा भगाई, 20 मिनट में दे बता रदा भगाई, 20 मिनट में दे बता रदा भगाया। अरे यमुरी पकड़ौले धैला बहिया ये बाबुआ पहले आई तक कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से दबैया ये बाबुआ लहले कतही से। अच्छा 12 बजे राती में एकरे मन में तो कुछ और चलत बा। मुस्कान गईल बा साहिल के घरे, आ जाए के यह कमर का बहाना करत कहत है साहिल मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक काम करिए जाइए कहीं से दवा लेकर आइए। अच्छा कहबो करत मनवा मन मुस्कियाए, चेहरा भी बता दिला इंसान के कि का कईल चाहत बटे। कहा जला ना कि आओ बैल मुझे मार, ई खुद सोचत बा जवन ई चाहत रहल और साहिल समझ गल। 12 बजे का रात कहा जला कि आँख खर इकट्ठा धरबा तो बरबई करी। अभी कैलस का कलस की अरे का बात बा, कमर में दर्द है ना तो डॉक्टर का का जरूरत बा, तेल गरम कई के लिए उतला हम ही मालिश अपने हथवा से कर दे थैला, 10 मिनट में तोहर पूरा थकनिए तोहर पूरी दर्दिए खत्म हो जाई। तब तो और न मुस्कियाए लगली कि काम बनल। वाह ई हमार बात समझत है साहिल समझ गल। ए बाबू तेल गरम करे के कहे पकड़ लहना बाएं, अब बाएं पकड़ के अब आप लोग करे आगे अपन कल्पना कैला, समझदार लोग हुआ। तब का तेल ना गरम करके वही गरम करे शुरू कैले। ये भैया सबसे समझदार हूँ। तब का जितने गरम करी उतने दर्द खत्म हुए। अब समझ जाए कि सारी सीमा पार के वो दोनों पार कर गए। मतलब जो पति पत्नी का रिलेशन होता है, अभी गैर पुरुष गैर महिला दोनों में कोनो मतलब ना, लेकिन दोनों एक पति पत्नी जैसन रहे लगल हैं, साथ में अब उठना बैठना खाना पीना। अब इतने नहीं, साहिल शुक्ला वो तो आवारा लड़का था ना, वो दारू पीता था, मतलब धरती को कोनो नशा ऐसा बाकी साहिल से ना रहल। आप लोग देखले हो ना नेटा पर जौने रूमवा में रहत रहल हेतना तो बियर का शीशी बियर का बोतल रखले रहल। गांजा भांग सिगरेट दारू उतना तो हम जानी ना पाइप कि कौन कौन नशा होले। चरस भांग लाल बहादुर यादव बभनौल के धरती से
वही बतिया पर तोहरे बतिया पर हाँ गरम कैले पे बहुत बहुत आपके प्रणाम। आपो मस्ती में बिरहा सुनत हो। सही है, चाहिए हाँ यह चाहिए, देखा मस्ती में बिरहा सुनही के चाहिए। यहाँ कहाँ मन अल्लाह के ऊपर मर्डर करे बदे, खाली सुने लोग प्यार से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए बाबूजी। आई तरी बिरहा पर ध्यान नहीं। अब का कैलस मुस्कान, अब इतने ना कि साहिल नशा करत बा, साहिल टोटल नशा मुस्कान के सिखा देहलस। शुरू कैले अब साहिल जब दारू पिए तब मुस्कान के पियावे, जब गांजा पिए तब मुस्कान के पियावे। दोनों मस्त होई के वही रूमे में हाँ नंगा धड़ंगा घूमत हुआ। कैसे मालूम? हाँ कैसे मालूम? कैसे तोहके कैसे मालूम? अरे वो गेट मैनवा बतावत रहा। भला ई न रहल है अरे हम रहे तेने सड़क भी हो सके दे के साहिल के। देखो भैया गिरे यहूं जीते हुए। अच्छा देखी, अपने पिए तो पैक बनावे, कहे मुस्कान तुम भी लो ना जान, लो लो एक पैक ले लो। हाँ ले लो मजा आएगा। अच्छा तो ओकर वीडियो लोग देखबा ना, ऊ हाफ हाफ कपड़ा में गंदा गंदा कपड़ा पहन के जैसन ऊ रील बनौले बा। अरे गंदा कहाँ भैया, कुल तो नवे पहले रहल है। अच्छा गंदा का मतलब छोटा छोटा, पूरी बदनिया ओकर लौकात रहल। हाँ तो ये का छोटा का तो गंदा पहले है। अच्छा ये मुस्कान के सपोर्ट में हुआ। हाँ भैया लगा था जेलों में यही मिले। ओकर जमानत हम ही ले घबरा जिन तू लो। अच्छा ध्यान दे बाबू, लिया एक बिरहा बिरावा हमार कहाँ पहुंचल अली भैया? वह नंगा धड़ंगा घूमत हूँ। कहाँ बिरहा सुनत हुआ लोग की देखत हुआ? अब देखा का तो भैया चाचा से पूछा, अरे कुल चाचा जी पे दरिया लाले हुआ। चाचा से तुम जान के ना पूछत ला, चाचा ध्यान से सुनत हुआ। तब का अच्छा ध्यान दे बिरहा पर। अब से अब कहानी समझी। अब सारी नशा मुस्कान भी करे लगल, सौरभ भी करे लगल, और सॉरी और साहिल शुक्ला। अब दोनों मस्ती में जिए लगल बाबू। धीरे धीरे समय बीतल, और जब वो ड्यूटी पूरा हो गई सौरभ के, तो लंदन से छुट्टी मिलल, सौरभ घरे अलन। और जब अल तो घरे ना जात हूँ सौरभ, जहाँ रूमवा लले रहल भड़वा पे, जहाँ मुस्कान रहत रहल, अल वही रूमे पे। और जब अपने रूम पर अल तो धीरे धीरे कई दिन बीतल। एक दिन वॉचमैन सौरभ से कलश के बेटा, मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन मजबूर हूँ कि कह रहा हूँ, तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी बेटा। तुम्हारी औरत जो है वो अच्छी नहीं है, इसका चरित्र बहुत गंदा है, ये बड़ा नशा करती है, किसी गैर पुरुष को घर में बुलाती है, वो भी नशा करता है, दोनों नशा में हमेशा रहते हैं। और मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा वो गलत हरकत उस बंदे के साथ में करती है। अब इतनी बात जो मर्द सुनी कि हमारा ना रहला पे हमार मेहरारू कोनो गैर पुरुष के साथे रूम में रहेले, गंदा काम करेले, नशा करेले, वो मर्द कैसे बर्दाश्त करी। फिर भी सौरभ इतना समझदार लड़का, इतना सीधा साधा लड़का, अपने पत्नी के समझावत हो, मरबो ना कैलन। चचा देखा समझावे के बेचारा सौरभ कोशिश करत हो। कहत कहूँ मास्टर साहब, सबसे बड़ा हो खेला सम्मान, धनी हो ईमान जिन गवैया। सबसे बड़ा होला सम्मान, धनी हो ईमान जल गवैया। सबसे बड़ा होला सम्मान, धनी हो ईमान जल गवैया। सुनीला की साहिल से करेलू तू प्यार हो, सुनीला की साहिल से करेलू तू प्यार हो, सुनीला की साहिल से करेलू तू प्यार हो। मौली मोबाइल पावली मोबाइल में तोहर खेलवार हो, पावली मोबाइल में तारो खेलवार हो, पावली मोबाइल में तारो खेलवार हटी है। जाला दुनिया में शान, धनी हो ईमान जिन गवैया। धनी जाला दुनिया में समान, धनी हो ईमान जल गवैया। धनी जाला दुनिया में समान, धनी हो ईमान जल गवैया। मरद बा सोचत बा कि पत्नी हमार बा, समझा दे तो सुधर जाई। काले मुस्कान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बात बताओ मुस्कान, मेरे साथ तुम धोखा करती हो ना? मुस्कान कलश मतलब कल एक बात बताओ, जो साहिल नाम का लड़का उससे तुम प्यार करती हो, तुम नशा करती हो, अब तो ये गर्म ना हो गई?
कले कि कौन आपसे बोला कि मैं नशा करती हूँ, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, कैसे आपको पता? अभी लड़ाई लगल, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। साहिल कहले कि मुस्कान तुम झूठ बोल रही हो, मैंने मोबाइल में देखा है जो तुम चैट करती हो, जिससे बात करती हो ना, सब कुछ मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया कि तुम साहिल से प्यार करती हो। इतना तक नौबत आ गई कि दोनों में तलाक होके लगल। रोज रोज झगड़ा होके लगल। कल मैं तुमको तलाक देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे ऊपर शक करते हो। ओके तो इश्क का भूत सवार है पपिनिया के। लेकिन समझदार सीधा साधा लड़का सौरभ बेचारा मान मर्यादा को समझता था, झुक गया। कहीं कहीं झुकला से रिश्ता मजबूत हो जाला, कहीं कहीं झुकला से भी रिश्ता बिगड़ जाला। अभी बेचारा झुक के रिश्ता के निभावे बदे सारी बात के खत्म कर देना। कल कि अगर साहिल से तुम प्यार भी करती हो ना, मैं मौका दे रहा हूं, तुम धीरे धीरे उसको छोड़ देना, क्योंकि दुनिया में सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता। एक बार सम्मान चला जाएगा ना तो हमारे और तुम्हारे बेटी बेटा के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम लोग कहाँ समाज में मुंह दिखाएंगे? आज तो बच्ची छोटी है ना, कल बड़ी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? इतनी बतिया समझावत हुआ, धीरे धीरे समय बीतल। अभी 2-4 दिन बात ना कैलस साहिल से, ये लिए ना कैलस देखावटी बात ना करत बा, अंदर तो के प्यार बा साहिल से खूब बढ़िया, सोचत बा मौका तलाशत बा। अब भैया 2-4 दिन जब बात ना कैलस, एकदम समान स्थिति बनी गई। अब लगत ना बा कि साहिल से मोहब्बत करी, लगत कि अब खाली सौरभ से मोहब्बत करी। धीरे धीरे समय बीतल। अब साहिल का फिर डेट पूरा हो गल, छुट्टी का 2-3 महीना का जानल आप लोग। आप लोगन के घरे अगर देश विदेश के रहत होई तो देखत हो बा, विदेश से केहू वाला तो 2 महीना का छुट्टी, नहीं तो 3 महीना का, नहीं तो 1 महीना का, इससे ज्यादा छुट्टी मिली ना पावेले। अरे हर देश का अलग अलग छुट्टी होला। हाँ वह बात बा। अब देखिए छुट्टी का डेट पूरा भइल और सौरभ फिर लंदन चल गईलन। और जब सौरभ लंदन चल गईलन तब का होत बा, यही जब मास्टर साहब 1 मिनट रुकल नहीं भैया। अच्छा हमारे बड़े भैया, हमारे विराह के बड़े शुभचिंतक शीतला प्रसाद मौर्य रापटगंज के धरती से भैया के तरफ से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी विराह पर ध्यान दई बाबू, का भेल मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। पपिया का बोलिया जहरा लागे, या पपिया का बोलिया जहरा लागे, या पपिया का बोलिया जहरा लागे। यार आज मनवा में उल्टा, अरे आज मनवा में उल्टा विचार भइले। आ देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला। अरे सोच जिया रवा में अपने गुजरिया, रही है ना बास नाही बजिया बसुरिया, रैया ना बास नहीं बजिया बसुरिया, रैया ना बास नहीं बजिया बसुरिया। और सारा सोचल सपनवा, और सारा सोचल सपनवा बेकार भइला, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइला। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब तक चल गई सौरभ लंदन, अभी करत का बा डेली साहिल शुक्ला के दादा है, दादा दादा काका हो एक अक्का हाँ यारो तन ध्यान दा 2 से 3, 4, 5 मिनट बस बिरहा के आखिरी होखे वाला बा। काली ने कि तनी नई बिरहा है, आप लोग ध्यान से सुनबा तो हमरो मनवा लगी। अब देखी साहिल के ही डेली बोलावे घर में, एकदम खुले आम प्यार करे लगल। अच्छा इतने ना
सौरभ लंदन हुआ लेकिन अपने परिवार पर ध्यान देत हुआ। अच्छा जवन पति कमात है रुपया मेहरारू के देत हो और सूते बदे प्यार करे बदे दूसरे के यहाँ छोड़ दे इतना आसानी से। वही से बेचारा निगरानी अपने पत्नी मुस्कान पर करत रहे। एक दिन का बात बा, वीडियो कॉल कैले बाटे अपने बेटी से बात करे के मन ले और पपिनिया बतियावत था। साहिल शुक्ला वही बगलिए में बैठल हो, पूरा दिखाई देता वीडियो कॉल पे। अब तो बेचारा जल के अंगार हो गल, का कर सकेला। यहाँ थोड़ी ना 4 परक के दूरी पर बा, आ जाई तुरंत। बेचारा लंदन में बा, अबो करी तो 2 दिन 3 दिन लगी। पूछने लगल कि कौन है घर में, किससे बात कर रही हो, कौन तीसरा दिखाओ ना। अभी लगल डांटे, कहले क्या तुम मेरे ऊपर शक करते हो बार बार, कौन कहाँ है, कोई तो नहीं है, मैं तो अकेली हूं। फोन काट दलस सौरभ, फोन काट के अपने सास के पास फोन कैला, मतलब मुस्कान के मम्मी के पास। कहला मम्मी देखो मुस्कान किसी और से बात कर रही है, घर में किसी को बुलाई है, मैंने देखा वीडियो कॉल पर, मैं डांट रहा हूँ बोल रहा हूँ तो मुझसे लड़ाई कर रही है, फोन काट दी, जाओ एक बार देखो मम्मी। तो यहाँ से मुस्कान का मम्मी और मुस्कान का भाई दोनों गईलन नीचे। गेट मैन गेट खोल डालस, माई बेटवा ऊपर गईले, मुस्कान का दरवाजा खोलवावत हो, मुस्कान दरवाजा ना खोलत हो। वही अंदर में से डांटत बा, अरे मम्मी सौरभ जो कहता उसी की बात तुम सुनती रहती हो, मेरी बात का ध्यान नहीं, मेरी बात को तो आप मानती नहीं हो। मैं आपकी बेटी हूं, सौरभ आपका दामाद है, बेटा थोड़ी नहीं कि सौरभ की बात तुम मानती हो। वो बोल दिया घर में कोई है तो है, चलो मम्मी ठीक है कोई है ना, तुमको भी विश्वास है तो है, तुम जाओ मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी। दरवाजा ना खोलस, काहे अंदर साहिल शुक्ला रहल। 2 घंटा मतारी मीडिया के माध्यम से माई बतियाई बतावत रहल कि मैं गई थी 2 घंटा उसी गेट पर मैंने इंतजार किया और दरवाजा वो बिटिया ना खोलस। अब मतारी बा हल्ला करत तो पूरा टोला पड़ोसा शहर में अलगे धुआं उड़े लगत। बर्दाश्त करके माई भी बात के छुपाए ललस, आई गई वापस घरे। धीरे धीरे समय बीतल, अभी दोनों मिला सोचत हुआ, साहिल शुक्ला और मुस्कान ये दोनों सोचत हुए कि हमहन के प्यार में सौरभ ही बाधा बनत बा और रास्ते का कांटा बा, एक एक कांटा के हटावे के पड़ी। अच्छा हटावल कैसे जाई, सौरभ तो लंदन बा, बगलिए में तो हाव ना कि जाए के गर्दन कसता तुरंते मर जाई। हमहन यहाँ से लंदन जाए ना पाई के मारे बदे, आखिर मारल कैसे जाए के मारे के जरूर बा। देखा एक पत्नी का सोच जो उनकी हो ना कि माई बाप बिया कैले रहल, प्यारे के न बिया हुआ कैले रहल, पपिनिया मारे के विचार बनौलस। कालस की देखो साहिल मुझे विश्वास है कि सौरभ मुझसे दिल से प्यार करता है, मेरी बात को मानता है, जो मैं कहूंगी वही सौरभ करेगा। एक काम करो, सामने मेरा बर्थडे आने वाला है और जन्मदिन पर मैं बुलाऊंगी तो वो जरूर आएगा। 24 फरवरी। अब भैया ये लगल प्रेम से बात करे, देखा है पपिनिया कहे सौरभ से अब रोज हाय हेलो जानू सोना कहत बा, अब प्रेम से बात करे लगल। और सौरभ बेचारा सीधा साधा लड़का ही समझ गयल कि हमार पत्नी अब धीरे धीरे सुधर गई। अब ओके का पता कि हमके प्यार के जाल में बझावत बा, आई हमार मर्डर करी। एक बात और बताओ थी बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, अगर दुश्मन जल्दी नॉर्मल होई के आपसे मिले लगल, आपसे घनिष्ठता बनावे लगल, आपसे नजदीकी बनावे लगल, तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ खतरा जरूर हो। दुश्मन का कुछ राज बत तब इतना जल्दी आपसे प्रेम करे लगल, नहीं तो दुश्मन का वो सटेला हो, वो केतनो रही तो ओकर एक ठे अंखा उठले रही, जब पाई तब डंक मारी देई। अभी कैलस का फोन कई के सौरभ के कलश की सौरभ अब मेरे जन्मदिन पर आओगे कि नहीं, मैं बहुत आपको याद करती हूँ, आपके बिना रह नहीं पाती हूँ, मुझे विश्वास है तुम आओगे। बेचारा के विश्वास उगल, डेली बात होत बा। कहले ठीक है मुस्कान, जब तुम दिल से कह रही हो तो मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। कहले मेरी कसम, प्यार की कसम सौरभ आना है जरूर। कहले अरे पगली मैं कह दिया आऊँगा तो आऊँगा। 24 फरवरी के जन्मदिन बा और बेचारा 20 फरवरी के अपन टिकट कटा ले कि 20 फरवरी के मेरठ ही आ जाई। अभी पपिनिया जाने गई कि 20, 21, 22, 23, 24
जाय के साहिल से कलश की, देखो मैंने बोला ना, मैं बोल रही थी ना तुमसे कि सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं कहूंगी तो सौरभ जरूर आएगा। टिकट कटा लिया है, 20 तारीख को टिकट है, 20 तारीख को आ जाएगा। तब साहिल शुक्ला कलश के अच्छा 20 को आएगा तो हम लोग एक प्लान करते हैं, तुम जाओ धारदार हथियार खरीद लेना उसके आने से पहले। अब 20 तारीख से पहले ही पपिनिया जात हो धारदार हथियार खरीदलस। जब वो खरीदे गई हथियार तो बल्कि दुकानदार पूछबो कैलस, देखी हम अपना से ना कहत बनी, मीडिया के सामने वो खुद ही पपिनिया ये बात कहलस। ओ दुकानदार पूछा भी कि अरे ये क्या करोगी लेकर के इतना बड़ा चाकू, एक गड़ासा टाइप ना वाला चच्चाई से कुछ काटे वाला, इतना बड़ा ओके बांका कहा चाहे गड़ासा कहा। तो दो हथियार खरीदलस, एक बढ़िया वाला चाकू और एक ठे इतना बड़ा गड़ासा तरीके का। तो वो पूछा दुकानदार के रे इसको क्या करोगी लेकर के, कहते कि आपका काम है बेचना, हमारा काम है खरीदना, आप बायोडाटा मेरा मत पूछिए, हम वेज नॉन वेज दोनों हैं। तब का मुर्गा की दुकान भी है, मुर्गा काटेंगे हम लोग खाते हैं, चिकन और मटन सब कुछ मेरा चलता है, दो तुम जो पैसा लो। लेके भैया वहाँ से आइल हथियार घर में धय दहलस। अब सौरभ के का पता कि हमरे मौत कई प्लान सब बनत बा, तो बेचारा जन्मदिन न मनाओ था पत्नी कहो। अब सौरभ आए गईलन 20 तारीख के, 20 तारीख के अलन और समय बीतल बा, जौने दिने बर्थडे रहल तो वही दिन ही पपिनिया दारू पियावत बा, उमा नशीली दवाई डाल के और जबरदस्ती पियावत बा। सौरभ बोला नहीं मैं दारू नहीं पीऊंगा, मुझे पसंद नहीं है, मैं दारू नहीं पीऊंगा। और नहीं पीता था वो, दारू नहीं पिया। अब ये पपिनिया का प्लान फेल हो गई। अभी सोचत बा कि दारू से मरद देखा दारू देख ले मर जाए चाहत हो पी के, तो पी के मर जाए चाहत हो, उनके पता है ना कि कितना हमके पिए के 4 शीशी पाई तो चारों। अब इन्हें नेटा पे देखत रही है कलिया 1 रुपया 10 रुपया खातिर 10 रुपया के शर्त पे इंद्राज भाई हम देखली 10 रुपया के शर्त पे, सिर्फ मात्र 10 रुपया के शर्त पे 5 शीशी लइका, 5 बोतल दारू, हाँ 5 बोतल दारू, ऐसे 5 बोतल दारू रख गल। काला लइका के जे पी लई ओके 10 रुपया इनाम मिली। 10 रुपया ना 10, अरे यार 10 रुपया लिखल लाल इंद्राज भाई, अब देख लिया 10 रुपया रहा तब ना सोचे वाली बात है कि 10,000 रात तो कुछ तो मिल ही जातो। 10 रुपया खातिर 5 बोतल दारू बिना पनिए का पी गल, जैसे पियत गल ओकर कुल खराब सिस्टम हो चली गल और डॉक्टर के यहाँ जात खत्म हो गया। तो पिए वाला इंसान जे रही वो तो पी के मर जाई, चाहे 10 रुपया का लालच रहा चाहे सतीएम पियावा। लेकिन सौरभ दारू से इनकार कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं दारू पीऊंगा। और जब दारू ना पियले तो मारे का प्लान फेल हो गई। तब जाके सौरभ से सचिन शुक्ला से कहा ओकर का नमवा हो साहिल से जाके कहा था कि साहिल तो दारू नहीं पिया, मरेगा नहीं, कैसे क्या हम लोग करें, कैसे मार पाएंगे। सहिला कलश रुको मैं बताता हूँ। ये बताओ सौरभ को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। देख पोख्ता सब्जी होला, रसेदार होला, कल उसको बहुत ज़्यादा पसंद, अगर मैं अपने हाथ से बना दूंगी तो बहुत खुशी से खाएगा। तो सहिला कलश की ठीक बा, एक काम कर किसी दिन तू बना वो सब्जी और उसी में नशीली दवाई डाल करके उसको खिला दे। तो समनवा रहल परीक्षा बिटियवा कर, तो बिटिया का परीक्षा देवले के बाद सौरभ से कलश के काम करो, सौरभ ले जाओ बेटी को ननिहाल छोड़ आओ, हम लोग चलते हैं कहीं घूमने चलेंगे और इतना दिन पर आए हो हम लोग एंजॉय करेंगे। सौरभ के का पता सौरभ बाबू अपने बिटिया के ले जाए के ओकरे ननियौरे छोड़ देना, मतलब अपने ससुराल में छोड़ लें। अब वही दिने आई पपिनिया रसेदार सब्जी बनौलस, नशीली दवाई डाल के सौरभ के खियाए दहलस और सौरभ खाए के बाबू सुतले हो गहरी नींद में हो गई न। जाय के जगावत बा सौरभ 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 तो गहरी नींद में काहे सो दवाई असर कर गई बा। अभी पपिनिया फोन कई के साहिल शुक्ला के बलौलस और जब वो पपियवा आयल तो उठौलस गड़ासा, जो गड़सवा मतिल ले रहा चकुआ दोनों हथियार लेके आइल और सहिला के देत बा कलश की लो सो गया, उसको पता नहीं है, काट दे कुछ नहीं होगा, मारो ना इसको। तब देखा वो अंधविश्वासी था लेकिन वो मारने से डर रहा था।
जो साहिल शुक्ला है वो खुद ही बता रहा था कि वो बोला कि मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारा पति है तुम मारो। हाँ, तब इसको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तुम्हारा पति है तुम मारो। और ये पपिनिया का जिगर देखा बाबू, अगर आप के कदी अपने पत्नी के मारे बदे तो कैसे हिम्मत पड़ी हो। इतना दिन सुख लहलस, वह पति रुपया कमाई के भेजत बा, वही के रुपया से सुख लेत बा, अमारा के राख के आई पपिनिया उठाए के बाबू जो धारदार हथियार रहल हो चलाए दहलस अपने पति के गर्दन पर। और जब गर्दनिया पर चलौलस तो कितनो नशा रही भैया। अब कौनो नशा आपके कराए दिहल जाए, आपके हाथ के काटल जाए तो वो नशा खत्म हो जाई, आपके होश हो जाई। अब वो बेचारा सौरभ छटपटाए गल, उठ के चारपाई पे बैठल, ओकरे मुँहे से आवाज आइल, रो लगल। और रोई के बाबू कहलन का सौरभ, अगर दिल से सुनेंगे ना एक बार कलेजा आप लोगों का कांप जाएगा। का कहलन? अरे मोरे रनिया हो, अरे मोरे रनिया हो, जनवा परनवा छोड़ी दाया जावा। अरे मोरी रानिया हो, जनवा परनवा छोड़ी दाया जहावा। अरे मोरी रानिया हो, जनवा परनवा छोड़ी दाया जहावा। अरे मोरी रानिया काठ के काहे कैलू करे जा, काठ के काहे कैलू करे जा, कौली कवन कसूर हमारा बड़ा चमकेला। हमारा। देखो तो इंद्रज भाई, हमारा भारत मंगिया में तोहरे, हमारा भारत मंगिया में तोहरे चमकेला संतोष की अरे मोरी रानिया हो। अरे मोरी रनिया हो, जलबू जनवा हमारो मार। अरे मोरी रानिया हो, कापरो तू जलवा हमारो मार। अरे मोरी रानिया हो, कापरो तू जलवा हमारो मार। अरे मोरी रानिया बेचारा छपटियाए लगल सौरभ, रोवे लगल, कल मुस्कान, अरे पगली तू मुझे मार रही हो, क्या पाओगे मुझे मार करके? तुमको पता नहीं है मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा बन जाओगी, और जब तुम विधवा बन जाओगी तो समाज तुमको किस नजर से लोग देखेंगे? इस समाज में विधवा का कोई कदर नहीं है। छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो मुस्कान। तबले इतनी बतिया सुनलस कहलस पपिनिया, देख रहे हो साहिल, देख रहे हो क्या कह रहा है? मुझे कह रहा कि मेरे मरने के बाद विधवा बन जाओगी। पहले इसका गला दबा, जल्दी 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 इसका गला के दबाओ। पपियवा कैलस का साहिल शुक्ला ओकरे गला के मुँहा के दबावत बा ताकि सौरभ कुछ बोल ना पावे। आई मुंह दबौले बा, ई पपिनिया यह पैरवा खींच के ले के हो बेडा पर से नीचे कैलस, खींच के ले जाए के बाथरूम में कैलस। अब बाथरूम में बंद कई के अब इन खाली गले कटले बा, छपटियात बा बेचारा सौरभ, दुहाई देत बा कि मेरी जान को बचा ले, मुस्कान बचा ले, तुम विधवा हो जाओगी, समाज तुमको किस नजर से लोग देखेंगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मरने के बाद भी मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर भी वो पपिनिया के दर्द ना आइल। बाथरूम में बंद कई के साहिल शुक्ला और पपिनिया मुस्कान अपने पति के साथे करत का बा मास्टर साहब। अरे मेरे राम सिनुरवा अपने हाथे से धोई, नागिन बली सुहागिन लखिया धोवे कजरवा।
कुर्बानी लहलस वही जिंदा पति के सामने। बहन गर्दनिये कटले आधा हो, पति छपटियात बा, मांग का सिंदूर धोवे लगल। कहला मैं विधवा बन गई, खुशी खुशी कहा मैं विधवा बन गई, तेरे जैसे पति की मेरे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। इतना कही के बाबू अब साहिल उठौलस हाथ में चाकू लहलस और ले के चाकू कैलस का साहिल शुक्ला मास्टर साहब। अरे चला दिहला नटाई पर गड़ा सा टूटल बा, टूट गइल बा जीवन का अभिलाषा सा टूटल बा। लसिया के टुकड़ा टुकड़ा काटी हो, अब 15 टुकड़ा किए है पापिन, देखा ड्राम में भाटी हो। अरे बालू सीमेंट से किया चुनाई, मारी पाटा सा टूटल बा, और टूट गइल बा जीवन का अभिलाषा सा टूटल बा। ए बाबू पपिनिया हाथ में गड़ासा लहले बा, आई सहिला पपियवा चाकू लेके जगह जगह से काटत बा। जरा आप लोग कल्पना करा किसी के साथ ऐसी घटना घट सकती है। अब मरलस वही गड़ासा से गर्दन के बाबू पपिनिया मुस्कान अलग कधलस। अब 15 टुकड़ा में करत बा, पूरे शरीरिया के सौरभ के 15 टुकड़ा में कैलस। अब 15 टुकड़ा में कैले के बाद हई जोन हथवा ब दहिना हेतनी दूर से हई कलैया हई गर्दनवा एगो बैग में रखलस साहिल शुक्ला, ले के अपने रूम में पे निकल गल। अब बाकी जो लसिया का टुकड़ा बा वही घरवा में बेडवा के नीचे कधलस, बेडवा के नीचे रख के और साहिल तो चल गल अपने रूम पे। आई पपिनिया मुस्कान घरवई में बा। धीरे धीरे कुछ समय बीतल, अब अकेल ना रह पावत बा। फोन कैलस साहिल के, कहल साहिल मैं अकेल नहीं रहूंगी, अब मुझे डर लग रहा है, इसकी लाश मेरे बेड के नीचे है, कैसे मैं रहूंगी, नहीं या तो तुम आओ नहीं तो मैं तुम्हारे रूम पर आती हूँ। वो कहलस ठीक है आ जाओ मेरे रूम पर। एकदम नॉर्मल स्थिति में देखा पपिनिया का, अब पति का लाश छोड़ के दरवाजा बंद कैलस। अब पहुंच गई साहिल के रूम पर। साहिल के रूम पर गई तो सूतत थोड़ी ना बा, ओके तो भूत सवार बा इश्क कह। अब आप लोग समझदार हो, समझ सकेला कि पति के काट के मार के बेड के नीचे रख के सिर और हाथ वही साहिल के घर में बा। आई पपिनिया दोनों रंगरलिया मनावत हुआ घर में। धीरे धीरे सुबेर भैल बाबू, जब सुबेर भैल तो दोनों सोचत हुए कि लाश अगर हम लोग ऐसे छोड़ के निकल जाई तो लसिया महके लगी तो ये भेद खुल जाई, दिक्कत बढ़ सकेले। एक काम करा, घर में एक ड्राम होला, आप जे शहर प्रदेश में रहल थोड़ी तो पानी का दिक्कत होला, यहाँ तक गेहूं चाउर रखे बदे इतना 15 ड्राम रखल जाला, शहरवा में पानी रखे बदे रखल जाला। इतना बड़ा ड्राम होला बाबू, नीला सा ड्राम, आप लोग जानते हैं बेटा। अब वही ड्राम में 15 टुकड़ा लाश के वही ड्रमुआ में भर दलस। गईल इहे पपिनिया सीमेंट लेके आई 2 बोरा सीमेंट लेके आई, ओकर घोल बनाए के और वही ड्रमुआ में झोंक दलस ताकि वो जम जाई, लसिया सीमेंट के साथे जम जाई तो महकी ना, महक जाई तो भेद खुल जाई, दिक्कत हो जाई। अब लाश पति के अपने ड्रम में बाबू सीमेंट के घोल में तोप के अब अपने पति का मोबाइल लहलस और बैंक का जौन डॉक्यूमेंट होला उ लहलस, आधार कार्ड पैन कार्ड लहलस और ले के कपड़ा लस्ता 2-4 गो रखलस। चल गई शिमला मनाली घूमे बदे। अब चल गई घूमे। अब एक दिमाग देखा पपिनिया कितना तेज बा। साहिल के सौरभ के नंबर से सौरभ के घरे फोन कर दलस, सॉरी मैसेज कैलस। अच्छा मैसेज का करत बा, सोचत बा कि सौरभ के घर वाले जानत हुआ कि सौरभ आए गल हो, सौरभ घरे ना जाई तो भेद खुल जाई। मैसेज करत बा कि छोटकी बहन पर,
छोटकी बहन पर ई साहिल नहीं मास्टर साहब सौरभ बन के मैसेज कैलस कि मैं जा रही हूँ, और सॉरी मैं जा रहा हूँ मनाली घूमने मुस्कान के साथ में, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। अब जानते हैं आप लोग काहे मैसेज करत पा, ताकि सौरभ के परिवार वाले डिस्टर्ब कोई ना करे। मैसेज कई के बाबू चल रहा अपने मम्मी के पास भी मैसेज कैले सौरभ के मोबाइल से कि मम्मी मैं जा रहा हूँ मुस्कान को लेकर के 15 दिन के लिए मनाली, हम लोग आएंगे घूम फिर के अच्छे से एंजॉय करके, फिर क्योंकि मैं 3-4 साल पर आया हूँ, फिर मुझे जाना है लंदन। अभी सबके गुमराह कैले बा, केहू दोस्त यार का फोन आवे तो रिसीव ना करे, अब फोन रिसीवो करे तो ई बात कह दे कि सौरभ नीचे गल वहाँ खाना आने बदे, सौरभ गल वहाँ घूमे बदे, सौरभ गल वहाँ पानी आने बदे, बहाना कह दे कोई के अगर फोन उठा ले तब, और नहीं तो बाकी सबके मैसेज से डील कैले रहल और सौरभ बन के बतियावत रहल। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, 80,000 रुपया जो था सौरभ लेकर आया था, 80,000 रुपया भी पपिनिया लेके गई रहल। वो तो हमारा लड़का रहल न, वो कहाँ पैसा पाई, 80,000 रुपया खर्च हो गया। और जब 80,000 खर्च हो गल तो अब पैसा का जरूरत पड़त बा, पैसा कहाँ से मिली, अब पैसा का मिलब तो मुश्किल बा। फोन कैलस मुस्कान अपने मम्मी के पास, फोन कई के रोवत बकत बा मम्मी, तो मुस्कान का मम्मी घबरा गई कि अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। कहत बा मम्मी सौरभ का खाता नंबर तुम जानती हो, अकाउंट नंबर पता है, उसके मोबाइल से कैसे पैसा निकलेगा उसके खाता से। तो उसकी माँ बोली कि अरे बेटा क्या हुआ, तुम लोग दोनों साथ में हो तो तुमको पैसे की क्या जरूरत है। तो ये पपिनिया ही ना बतावत बा कि हम ऐसा कांड कर लेला, कहत बा कि ऐसा है मम्मी मैं साथ में आई हूँ सौरभ के, लेकिन सौरभ मुझे पैसा सा दे नहीं रहा, मेरा तभी दिल है कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, घूमने के लिए, कुछ लेने के लिए, पैसा बिल्कुल नहीं दे रहा, मुझे बताओ ना इसका अकाउंट पता है। माँ बोली बेटा मुझे नहीं पता है, तुम लोग घूम लो फिर लो और झगड़ा झंझट मत करो, घर चले आओ। धीरे धीरे समय बीतले बाबू, अब पैसा ना हो तो मजबूरी बा कि अभी लोग रही हैं कैसे, कुल्लू मनाली में कैसे घूमी है। ई पपिनिया फोन पर रोवे लगल, फोन कैलस वीडियो कॉल अपने बिटिया से बतियौलस, और फिर माई एकर पूछलस कि बेटा क्या हुआ, क्यों बार बार फोन करके रो रही हो। कल माँ मैं आऊँगी तो आपके सामने ही बताऊंगी। जब वहाँ से पपिनिया आइल घूम के साहिल गए अपने रूम पर, आई पपिनिया डायरेक्ट अपने मायके आइल अपने माई के पास, आई के मतारी के भर अकवारी पकड़लस। अब भर अकवारी पकड़ के रोई के कहे लगल, का कहलस मास्टर साहब, आल्हा कलाई जवने सुहाग खातिर सीता गइल बनवा भई बन। मेरी सवित्रिया का राज से बचा। पाती पे साथी के पहला इतिहासवा बाबा साथी पर खत्म कैले राजा मोहन ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले सती प्रथा था, आप लोग समझ रहे हैं। सती प्रथा का मतलब जेकर पति मर जाए तो जिंदा औरत के ले जाए के वही पति के चिता पर जलाए दिहल जाए। ए प्रथा के राजा राम मोहन राय जी ने खत्म कर दिए, लेकिन हम कहिला कि प्रथा फिर से लागू होके के चाहिए। जे बेचारी का पति अचानक बीमारी से मौत हो जाए या कोनो कारण से मौत हो जाए तो वो तो अलग बात बा, वो तो विधि का विधान बा, लेकिन ये प्रथा फिर से लागू ऐसे कल जाए कि जवन पत्नी जानबूझ के अपने पति के मारे ओके ले जाए के वही पति के साथे वही चिता पर सती कर दे चाहिए, के जरा दिए के जाई जिंदे जी। अच्छा जौने दिन ई नियम लागू हो जाई ना, वही दिन आप लोगों का डर खत्म हो जाई और आधा ना पूरा नारी विभाग सुधर जाई कि हम दूसरे से प्यार करब, अपने पति के मरवा दे।
तो ये ऐसा न हो सके कि हमके लोग जान जाए कि हम अपने पति के अपने ही मरवले हिला ले जाए कोई चितवा पे लोग जिंदा जराए दी हैं। तो ए लिए हम ई सरकार से मांग भी करब कि ई प्रथा लागू होके के चाहिए और वह औरत पर लागू होके के चाहिए जौन अपने मर्द के जानबूझ के मरवावे। आप लोगन का राय का हो चचा? होके के चाहिए कि ना? आप लोग कुछ बतावा ना। तो आप लोगन का जब राय रही तो एक अमान उठाइब ना, एकर आवाज उठावल जाई, जन जन में के समझावल जाई, बतावल जाई कि आज हमारे पुरुष विभाग, आज पुरुष लोग खतरे में हैं। आइल पपिनिया घरे तो बतावत बा, कहत का बजन थुआ, कहत बा मम्मी 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 बोली अरे क्या हुआ बोल मुस्कान। कहत बा मम्मी सौरभ का मर्डर हो गया। मम्मी बोली मर्डर? कौन मर्डर कर दिया? कहे मम्मी सौरभ के परिवार वाले आए, मेरे आंख के सामने सौरभ को चाकू से लोग काट रहे थे। माँ बोली तूने कुछ नहीं बोला? पुलिस को नहीं बुलाई, हल्ला नहीं किया तूने? तुम बच्ची थी क्या छोटी सा? बोली नहीं मम्मी मैं डर रही थी, मैं रो रही थी। उसके परिवार वाले बोले कि अगर हल्ला करोगी तो तुमको भी काट दूंगा। तो माँ बोली अच्छा क्यों लोग काट रहे थे, क्यों मार रहे थे सौरभ को, बताओ क्या हुआ था? कहा मम्मी सौरभ मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था और लोग कह रहे थे, सौरभ के घर वाले कह रहे थे कि तुम तलाक दो दो, छोड़ दो मुस्कान को। वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मम्मी सौरभ को लोग चाकू से काट डाले। देखा पपिनिया मरल से अपने माई से जाए के कहत बा कि सौरभ के परिवार वाले सौरभ के काट के वही ड्रम में रख डाले। जब इतनी बात मतारी सुनलस तब माई बा वो बिटिया का हाल खूब अच्छे से जानत रहल। अपने पति से कहलस कि देखा वो मुस्कान तो बहुत बड़ा कुछ कांड कर दहलस, एकरे बात में कुछ सच्चाई झलकत ना बा, तो से ही दिल का कुछ बात बतावे ले, काम करा तनी पूछा जाए के। तो मुस्कान का पिताजी, मुस्कान अपने बाप से कुछ कोनो बात रहे तो कह दे कबो कबो। तो पिताजी कहले कि बेटा मुस्कान तुम मेरा बेटा हो, बेटी नहीं बेटा हो, तुम बड़ी साहसी लड़की हो, साफ बता दो बेटा, तुम्हारा मैं हर बार सुना हूं, हर बार हेल्प किया हूं, साफ साफ बता दोगी ना कि सौरभ को कौन मारा, तो इस बार भी मैं तुझको बचा लूंगा। बाप के देखा, बाप तो बाप होले, बेटा कितनो चलाक रही लेकिन माई बाबू से ऊपर ना चलाक हो पाई। माई बाबू को उतना एक्सपीरियंस रहेला। बता दलस, बाप के बहकौला में आ गई, कहले पापा किसी से कहना मत, मुझे बचा लेना पापा, सौरभ को मैं और मेरा एक दोस्त साहिल शुक्ला हम दोनों मिल करके काट डाले और काट करके ड्रम में रख दिए हैं, 15 टुकड़ा में किए हैं और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल बना करके तोप दिए हैं। पिताजी अब गलती हो गई, बचा लीजिएगा। इतने में बाप कहला बेटा तुम टेंशन मत लो, मेरी गाड़ी पर बैठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुस्कान का पिता गाड़ी पे बैठौलन मुस्कान के। अब मुस्कान के ले के जात कहाँ हुआ? मुस्कान का माता पिता मास्टर साहब अरे सकल धजल परिवार का सपना कैला मटिया, हालत दमाद का परवा बरहत्तारी बिटिया। लेकर के चले जाते हैं थाने पर। थाने पर जाए के दरोगा साहब से मुस्कान का पिता कहले साहब ये मेरी बेटी है, ये हमारी बेटी है साहब, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब तो समझत रही पपिनिया मुस्कान की मम्मी पापा हमार लेके चलत हुए और ले चल के सौरभ के परिवार के ऊपर मुकदमा करी है, FIR लिखवाई है। वो पपिनिया के पता ना बा कि हमार मम्मी पापा हमारे ऊपर FIR लिखाई है। अब मम्मी पापा कैलन का मुस्कान का मम्मी कहली कि साहब हमारी बिटिया हत्यारीन है, हमार सोना जैसन दमाद, हमार हीरा जैसन दमाद रहल है। काहे? सौरभ जो था ना बहुत सीधा साधा लड़का था, वो घर भी पैसा भेजवाता था तो ससुराल में भी कुछ हेल्प करता था, देख रेख करता था, बराबर अपने सास से बात करता था, ससुर से बात करता था, साले से बात करता था। वो मानता था अपने ससुराल को, इसलिए ससुराल वाले भी सौरभ को मानते थे।
तब वो माई कलश की साहब हमार बिटिया बहो साहब हत्यारिन है। ई हत्यारिन बा साहब, हमरे सोना जैसन दामाद के मार नौले ई है ना, एकर एक बॉयफ्रेंड बा, आवारा बा। साहिल शुक्ला साहब आपसे एक निवेदन करत बानी, मतारी कहत बा दरोगा साहब से, का कहलस? या तह साहब हत्यारिन के गोलिया से दमार हो, नहीं तो देख के फांसी कर ससियला निसार हो। अरे मन चाह जतना बरसावा लठिया, हालत दमाद का परनामा मोर हत्यारिन बिटिया। हमार तो यह मनवा करत बा कि अब हमारे हाथ में दे देता बंदूकिया तो हम ही चला जाई पपिनिया के ऊपर गोली, लेकिन साहब कानून के घेरा में पड़ जाई, कानून के अपने हाथ में ना ले साहब, लेकिन जैसे हो सके कड़ी से कड़ी सजा हमारे बिटिया के और साहिल शुक्ला के जरूर दिहल जाई। आपसे निवेदन करत बानी कि फांसी का सजा मिले के चाहिए। आज वो माता पिता को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दुनिया यह कहे कि कितनो मुर्दहा हंसुआ रही अपने ओरी खींची। कुछ लोग बिटिया के बचाव में चढ़ावल कि बिटिया ठीक कैलू, मरलू, अच्छा कैलू, लेकिन ई मतारी बाप सौरभ के तरफ से केस लड़त हुआ, अपने बिटिया के जेल में बंद करवौलन। आज भी पपिनिया जेल में बंद बा, सौरभ और दोनों। इहो मीडिया के माध्यम से सुने के मिलत हो कि पपिनिया गर्भवती भी बा। मजाक का बात ना, ओकरे गर्भ भी बा। अब केकर गर्भ बा, अब तो चेकअप कैला पर पता चली ना। जब ऐसे वो हरामी बा, जाके कहीं मुंह मराए लेत बा। गेट में नमक जन्मल। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, आप लोगन बिरहा हमार गौले का मतलब ही है कि समाज में आजकल यह ज्यादा देखे के मिलत हो। एक पति बेचारा आयल है दुबई से कमाई के, ए देवरिया का घटना भाई हमार परसोइया वही प्रोग्राम भी रहल। लोग कहना उजाला यप्पा बिरहा ना गौलू, हम कहली का करी, रोज हमार लगन चलत के, नहीं तो जरूर गाय दे। लोग कहना लगन के बाद बिरहा के जरूर उजाला गैया, कहाँ से तोहर बिरहा मन सुनी ला बहुत। हम कहली ठीक बा। तो देवरिया का कांड है, आप लोग नेट पर देख लियल जाई। बेचारा दुबई से कमाई के आयल, जात का मुसलमान, आई पपिनिया रखले रहल अपने भैने के रखले रहल। वो सब समझ गल, भैने का मतलब समझत वो चच्चा ना, भैने के रखले रहल। ओनहन में चला लाई पति के आइले 3-4 दिन ना भयल, पति के 3-4 टुकड़ा में कैलस। जौन बैग वो विदेश से लेके आल, वही बड़के बैगवा में ठूस के भर के आ घर से ले जाए के 60 किलोमीटर पे लाश फेंकले रहल कि केहू पकड़ी न पाई। अच्छा, लाश पकड़ाइल कैसे? कहा जाला चोरी हत्या पाप खुले आप से आप। वही बैगवा में पासपोर्टवा रहल। जब पासपोर्ट मिलल तो पुलिस विभाग देखल है, और वही पासपोर्ट से पता चलल कि फलानी जगह का लड़का बा। और जब घरे लोग अइला तो पपिनिया आसानी से थोड़ी ना बताई। जब लगल पुलिस का डंडा तो अपने आप कुल कबूल धलस, गईल जेल में। अब इन एक घटना आप लोग सुन लेंगे यार, अलीगढ़ का शायद बा, एक पापिन अपने दोस्त के और सॉरी अपने पति के दोस्त से फंस गई। एक बात और बताई बा आप लोगन के, कभी भी अपने शादीशुदा हुआ चाहे जिन हुआ, दोस्त यार के दुआरी तक ले जाइया। दुआरे ठीक है, लेकिन घर में एंट्री कभो मत करिया। का है? घर में ऐसे एंट्री मत करिया, कुछ दोगला दोष होना है। अब वो दोगला कैलस का, ओकरे पत्नी के राख लेलस। मोहब्बत हम बिल्कुल ना कह, अभी तो हवस का भूख होला। मोहब्बत माई बाप से होला, इ तो खाली हवस बा। हवस मिटा गल जहाँ बात खत्म। जब ले हवस का आ गया तब ले खूब प्यार चली। अभी पपिनिया कैलस का, ओकरे दोस्ते के राख लेलस, अपने पति के दोस्ते के। फसौला के बाद अब सोचत बा कि इनके जरिए से खत्म कर दें। अपने पति के नशा का दवाई दूधे में पियाई के, गला घोंट के मुआई के, अब मुआवले के बाद का कैलस, एक सांप नकली खरीदवाई के, जो काट उठ ना सकला, जो मदड़िया दड़िया लेना पकड़ ले रहा है, वह सपवा खरीदवाई के खरीद के लिया, कोई बगलिया में ही रखले रहल। 3-4 बेर नहीं, सॉरी 10 बेर ये डसवौले हो, 10 बार कटवौले बा।
और सुबेरे का हल्ला करत बा, उठ के रोवत बा कि हमरे पति के सांप डसलस, हमार पति मरी गल। और सांप हटता ना वहाँ पति के लगे से। जब सफेरा के लोग बोलौला सांप के देखल सफेरा कलस, अरे यार तो इंसान को कभी काट ही नहीं सकता, अगर काट भी लेगा तो इंसान मरबे नहीं करेगा। और जो कुछ विषैला दांत हो थोड़ा वो सब तोड़ दिले। तो लाश गई पोस्टमार्टम में, तब पता चलल कि गला घोट के मारल गल हो। कितनी बड़ी हिम्मत ये सब पपिनिया कह देती, अपने पति के मार डाला थी। कहाँ इनान का दिमाग चल गल हो। अरे भैया कुल यूरिया डाई कमाल है। एक बिरहा और आप लोग सुन लो बा हमरे ही चैनल पर। एक कानपुर का घटना, शादी के 15 दिन भैल लाले, जो मुंह दिखाई रस्म होला, मुंह दिखाई रुपया पैसा गहना वाला मिलेला। 1 लाख रुपया अच्छे घर में शादी भइल। अपने बहन के देवरे से ओकर शादी भइल। वो पहले ही से प्लान कर लो इसके हमार शादी को हो अपने बहन के देवरे से कर लेबे और ओकर मर्डर करवा देबे। जिंदगी भर हम विधवा बन के रहब, हमार लोग शादी तो करी है ना। और केहू शादी करे के तैयारो होई तो हम कह देब हम विधवा इला हम सदिए न करबे, हमार प्रॉपर्टी पति का हमरे नाए हो जाई और जवन बाकी जिंदगी भर तोरे साथे हम रहबे। मुंह दिखाई 1 लाख रुपया जवन गहना गुड़िया बेच के जुटाई के अपने आशिक के दहलस और ले जाए के ओकरे पति के बाबू मरवा दहले। शादी के 15 दिन के बाद सुन तो भैलो माई के गोद ना बिल्की वो माई जिंदगी भर ये पपिनिया के का दूसरी जगह ना तीसरी जगह ना चौथी जगह चल जाई। तो ए लिए बिरहा के सुने वाले भैया बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे कि आप लोग अपने परिवार में रहा लेकिन अपने पत्नी की भरपूर प्यार करा, पत्नी के लक्ष्मी समझा, दूसरे का जरूरतें ना पड़े इतना अपने पत्नी से प्यार करा। तो हर पत्नी अगर दूसर के एंट्री मारे तो वो समझ जाए कि ना इस साला गंदा हमार पति खुद हमसे प्यार करेला। तो कहीं ना कहीं आप लोगन का भी गलती बा। जब आप लोग पत्नी का बात ना मनबा, पत्नी कुछ मांगी ना देबा, झगड़ा रगड़ा करबा तो ओके दूसर सुख से बतियावे वाला मिल गल, चढ़ावे वाला मिल गल तो तोहर मर्डर करवाई दे। तो आजकल हमारे नौजवान भाई लोगों के ऊपर बड़ी खतरा बा। बात समझ में आयल हुई तो भैया आपका ध्यान दिया। बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी भाव बा। गुरु बिहारी गुरगड़े